मित्रों, सुप्रभात। हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सबका दिन शुभ हो। तो सुबह सुबह देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी बहन आई है, सब आए तो सोची कि चलो जरा थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए। तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा सोचा घूम लिया जाए। तो अभी जा रहे थोड़ा मार्केट करने, घूम भी लेंगे और मार्केट भी कर लेंगे थोड़ा। तो चलिए, आप सब भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लेना है, कुछ जो ज़रूरत का सामान है वही ले लेंगे और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लेना। तो चलिए, आप सब भी मेरे साथ में चलिए, आ जाइए। तो दोस्तों, हम सब बस से निकल आए थे मार्केट के लिए। हम थोड़ा दूर आए थे तो घर से बस से ही निकल कर आए। तो बस से आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस से आने में सिर्फ मात्र 10 मिनट या 12-13 मिनट लगा होगा आने में। मतलब मान लीजिए एवरेज 15 मिनट लगा होगा। तो हम आ गए मार्केट में। तो मुझे पता नहीं था, आज मंगलवार था और मैं आ गई मंगलवार मार्केट में। आप देख रहे पूरा शॉप बंद है, शटर बंद है। जब मैं बस में से उतरने वाली थी, जैसे मुझे लगा अरे आज बंद है, इतना भीड़ कम है। फिर दिमाग की बत्ती खोली कि अरे आज तो मंगलवार है, मंगलवार को तो पूरा मार्केट बंद रहता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मंगलवार को पूरा ही मार्केट बंद था। बहुत सारे मार्केट चालू थे, बहुत सारे मार्केट मतलब जो चीज़ लेने वाला था वो सब मार्केट चालू था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ ही नहीं। मतलब ऐसा तो ये पूरा चहल पहल रहता है, इस मार्केट में बहुत चहल पहल रहता है। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बंद था। इसके वजह से मुझे लगा नहीं था, उम्मीद हार गई थी कि कुछ मुझे चीज़ मिलेगा। मैं यहाँ पर मोबाइल शॉप में गई थी। मोबाइल शॉप में मुझे एक नया मोबाइल के लिए कवर लेना था। मोबाइल नया नहीं लेना था, मुझे मोबाइल कवर लेना था। जो मोबाइल का कवर बहुत गंदा हो चुका था, वही यहाँ तो लाइन से मोबाइल का जो अच्छा मिल जाए अपने रेट में वो चीज़ हम ले लेते। मोबाइल का कवर तो वैसे भी 100-150 रुपये का ही शुरुआत में आता है। तो वही मैं आगे आगे चल रही थी कि मोबाइल का कवर लगा लेती हूँ। मुझे ना मोबाइल का कवर था मेरा, पर उसमें कैसा होता है, चिकट हो जाता है। कभी हाथ ऑयली हुआ तो वो पूरा गंदा हो जाता है। तो मोबाइल कवर ले रही थी मैं। तो आगे आगे मैं चल रही थी, मेरी बहन को भी बोल रही थी आगे और अच्छा मिलेगा और अच्छा। हालांकि यहाँ से लाइन से पूरा मोबाइल का दुकान ही मिल जाता। तो मैंने मोबाइल कवर लगा लेती हूँ, रिटर्न आ जाती हूँ। तो मेरी बहन को बोलती हूँ कि देखिए हम कैसे गुंडी बन के जाते मार्केट में, क्योंकि बहुत सारा डस्ट पोल्यूशन उड़ता रहता। तो आपको पता है कि मुझे एलर्जी भी है और जितना भी मैं नाक में चला जाएगा तो छींक के परेशान हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बैग की दुकान में आ जाती हूँ। बैग मुझे पसंद आता है, जो मेरा लास्ट टाइम में बैग पूरा फट चुका था, तो नया बैग लेने आती हूँ। तो ये बैकपैक टाइप में भैया दिखाते, लेकिन बहुत सारा चॉइस करने के बाद फाइनली जो सामने रेड ब्लैक कलर का जो अभी मैंने हाथ से उठा के रखा ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था। ये नहीं था, शायद सामने था। तो बैकपैक इस टाइप में मैंने लेदर में बहुत सारा लिया था, पर मुझे थोड़े कपड़े टाइप में सॉफ्ट चाहिए था। तो लेकिन ये भैया ने इतना मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे पता है कि कितने रेट में रहता है। भैया ने 20 रुपये के लिए उन्होंने भी नहीं दिया और मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में रेट कितना है। 250 रुपये का बैग है, वो 300 लगा रहे, बोल रहे कि 200। मैंने लास्ट बोल दिया था, तो मुझे लेना भी था 280 बोल दिया था, पर 280 में भी वो मान नहीं रहे थे। तो मैं चली आई, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैग बहुत छोटू सा था।
तो मैं यहाँ से मार्केट से निकल गई, बैग के दुकान से मैंने नहीं लिया क्योंकि वो भी कम नहीं कर रहे थे। तो जो रेट है वो रेट में तो लेना ही चाहिए ना। आप वो अगर आसमान का दाम बताएंगे तो हम वही दाम में थोड़ी ना लेंगे, इसलिए मैंने बैग नहीं लिया। मैंने सोचा जाने दो, छोड़ दो, काम चला वो भी बैग है तो मैं वही काम चला लूँगी, थोड़ा सिल विल लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन उतने रेट में बोल रहे, उतने रेट में मैं लेने वाली हूँ नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी मेरे पास बैग था, खाली उधर का फट चुका था तो वो मैं सिल लूँगी अपना। वो भी दिमाग में चल रहा था, अगर वो मेरे रेट में दे देते मैं तुरंत ले लेती, वो मेरे रेट में नहीं दे रहे थे तो मैं नहीं ले रही थी। तो आगे बढ़ गए हम सामान और लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा आर्टिफिशियल कुछ गले का चेन वगैरह मुझे पसंद आया था। आर्टिफिशियली बोलते ना, सोने का मज़ा आर्टिफिशियली में पहन लिया तो उसमें ही मज़ा आ जाता है। तो ये मैं यहाँ पर देखने आई थी कि किस तरह से गले का चेन है क्या नहीं है, तो चॉइस कर रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी। लिया मैंने, भैया ने पहले बताया 180 रुपये, हालांकि पता है कि वो रेट पहले बता देते 150 रुपये में लोग ले ही जाएंगे। तो मैंने ले लिया यहाँ से गले का आर्टिफिशियल चेन ले लिया। तो 180 बोला था तो मैंने तो बोला 150, उनको भी पता है कि 150 में ही देंगे। अगर कम भी करेंगे 130 में तो बोलेंगे कि हमने 180 का 130 में कैसे दे, 60 रुपये कम कैसे करे, 150 में दे रहे ना। वो तो हालांकि उनका पूरा पता है, देखिए नो एक्सचेंज रिटर्न भी लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे देख कर ही ले लीजिए जो भी लेना, क्योंकि लोग दूर दूर से जाते, बार बार आप आ नहीं सकते। इसलिए मैं अंदर में भी थोड़ा मतलब दुकान में भी देख रही थी कि क्या पसंद आएगा मुझे, क्या नहीं पसंद आया। अंदर में और भी कैसा कैसा है। तो ये जो सिल्वर कलर में है वो मैंने ले लिया था, एक बार मैंने दीपावली के दिन भी पहना था, कुछ इसी टाइप का सिल्वर कलर का वो हार था, तो मैंने पहन लिया था। तो इसमें मैं अभी थोड़ा दुकान में आ गई, कॉस्मेटिक के दुकान में। तो सर्दियों का टाइम भी चल रहा है, तो सर्दियों के टाइम में थोड़ा लोशन वगैरह भी ले लेना ज़रूरी है, बॉडी में लगाना ज़रूरी है। तो लोशन वगैरह नहीं, मतलब उस दिन कैसा था मार्केट में, मार्केट थोड़ा मंगलवार था तो बाकी का दुकान बंद था, तो इनका दुकान चालू था कॉस्मेटिक का। तो हम कॉस्मेटिक तो लेने आए थे, लेकिन और भी लोग कस्टमर थे तो उनको भी देख रहे थे। तब तक हम खड़े होके यहाँ नेल पेंट था सामने, नेल पेंट भी चॉइस कर रहे थे, नेल पेंट ले लेते। हालांकि नेल पेंट था फिर भी मैं और मेरी बहन देख रहे थे नेल पेंट क्या ले क्या नहीं। तो यहाँ पे नेल पेंट का चॉइस कर रही थी मेरी बहन, वो बता रही थी ये वाला कलर, ये वाला कलर, कौन सा कलर लेना कौन सा नहीं। तब तक वो वहाँ की लेडी किसी और कस्टमर को देख रही थी। हालांकि उस दिन ज़्यादा इनके यहाँ पे स्टाफ लोग भी नहीं थे, इसलिए ज़्यादा हम लोग थोड़ा हम बात के आए थे, उससे पहले वाले को दे रही थी। तब तक हम नेल पेंट देख रहे थे, बाकी सामान देख रहे थे, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। एक मेहंदी कोन लेना था और लोशन लेना था। तो जब तक दूसरे को हैंडल कर रहे तब तक मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, नेल पेंट देख रही थी, बाकी दुकान में क्या क्या सामान मिल रहा वो सब देख रही थी। तो हमने तो बस ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, और यहीं से हम लेकर भी तो हमने यहाँ से लेकर भी ज़्यादा कुछ नहीं लेके गए थे। फिर भी वो लोग का काम है, कस्टमर लोग को बहुत फोर्स करते कि हमारा नया प्रोडक्ट आया, ये ले लीजिए, आपके स्किन पे सूट होगा, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। पर हमें तो पता है बाबा, इन लोग का काम रहता है कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन भाई बजट भी तो देखना पड़ेगा ना। ये तो पूरा इनका बस चले तो पूरा दुकान खरीदवा दे, लेकिन नहीं भाई, बजट भी देखना पड़ेगा। जो ऑलरेडी चीज़ है तो वो सब हम ले नहीं सकते, तो हमें जो लेना था वही लिए। इनके बोलते ना कि ये लोग कितना भी बोलेंगे ये ले लीजिए मैम, आपके स्किन पे ये सूट होगा, वो सूट होगा, कभी मत लीजिए आपके स्किन पे क्या सूट होता है क्या नहीं, जो आपको लेना वो ही ले लीजिए। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। हमें लोशन लेना था और लोशन ले लिया और मेहंदी कोन ले लिया था बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, क्योंकि था ही ऑलरेडी, और क्या लेना। ठंडी में वैसे भी ज़्यादा कुछ लगाने का मन नहीं करता। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते और कुछ देखने के लिए तलाश में, लेकिन हालांकि मुझे एक्चुअली मेन मकसद से आई थी कि मुझे बैग लेना था, लेकिन बैग मेन मकसद था मेरा बैग लेना, लेकिन बैग का रेट ही वो नहीं बता रहे, 300 लास्ट बताया था, मैंने 280 बता दिया। ये लोग कम नहीं करे तो मैं भी चली आई नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट का दाम पता था कि उस बैग का कितना, 250 से ना वो ज़्यादा लेने वाले ना कम लेने वाले, 250 एकदम परफेक्ट रेट था। नहीं दिया तो नहीं लिया, छोड़ दिया। तो
अब हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो कुछ और भी देख लेते कि कुछ और मार्केट में लेना है कि नहीं लेना। तो और भी मार्केट में जाते, फिर और भी आगे बैग का दुकान था, लेकिन जो मुझे एक बार पसंद आ गया बैग, तो उसके बाद वो मुझे पसंद ही नहीं आया कि कोई दूसरा बैग पे ध्यान नहीं दूँ, क्योंकि मुझे लेदर का नहीं चाहिए था। लेदर का मेरे पास में था, मुझे कपड़े में चाहिए था। वो कपड़े में दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। फिर आगे भी देख लेती हूँ कि कुछ और मार्केट में रहेगा क्या नहीं, तो मैंने नहीं लिया। फिर तो आगे मैं बढ़ जाती हूँ अपने दूसरे चीज़ देखने के लिए। देखिए यहाँ बहुत अच्छे वैरायटी में, मतलब एक मतलब देखिए सुंदर सुंदर कपड़े हैं। शादी ब्याह लगन का टाइम भी है, अब तक तो है, शायद कि अब ख़त्म हो गया होगा, मुझे पता नहीं। तो पेट पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो पेट पूजा में मेरी बहन डोसा ले लेती है और मैं ले लेती हूँ स्पंज डोसा। तो मेरी बहन डोसा लेती है मसाला डोसा और मैं स्पंज डोसा खा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम पेट पूजा कर लेते। तो आ जाइए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, आप भी आ जाइए। तो यहाँ से हम पेट पूजा करके घर के लिए रवाना हो जाते। तो घर पे मैं यहाँ से बेकरी से लादी पाव ले जाती हूँ कि जो मैंने मिसल पाव बनाया था वो मैंने बाद का शूट किया है। तो ये मैं यहाँ से बेकरी की दुकान से मैं मिसल पाव लेने आ जाती हूँ। तो बेकरी में पेस्ट्रीज़ भी बच्चों के लिए लेने जाते, तो लेकिन यहाँ पे पेस्ट्रीज़ ही एक भी नहीं रहता। आप देख सकते पूरा खाली था। तो यहाँ से हम लोग बेकरी से लादी पाव लेने आ जाते। और मुझे आपसे एक बात कहना था कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। और आपको किस बेस पे मेरा मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और यहाँ से मैं बेकरी से सारा सामान ले जाती हूँ। तो यहाँ से मैं तीन लादी पाव ले जाती हूँ। तो इनके यहाँ दुकान में पेस्ट्रीज़ बिल्कुल नहीं था, तो मैं यहाँ से लादी पाव लेकर फिर अपने घर के लिए लादी पाव भी ले लेती हूँ, चूड़ा फरसन भी ले